मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 1 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और यह महीना साल 2025 का आखिरी महीना होगा। आज नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव होंगे। दिसंबर में एलपीजी सिलेंडर, एटीएफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है। वहीं आज यानी कि 1 दिसंबर से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली 10 रुपए की कमी की गई है। आज 1 दिसंबर से आधार कार्ड को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। आज 1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जानकारी आप पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नई अपडेट प्रक्रिया में अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसी सरकारी रिकॉर्ड से भी हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह होगी, यह काम आप किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाएं, क्योंकि कई लोग अनजाने में फर्जी वेबसाइटों पर अपनी पूरी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद वह ठगी के शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, साइक्लोन दितवाह के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु सरकार में मंत्री रामचंद्रन ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियां यानी कि कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हो गई है। खेती के काम करने वाली करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। आपको बता दें, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों से टकरा गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात कर दिया गया है। वैसे आपको बता दूं, इस तूफान का असर राजस्थान में नहीं दिखाई देगा। इस तूफान का असर केवल दक्षिणी राज्यों में दिखाई देगा। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, भारतीय खेलों के लिए यह महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत से हुई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान अब देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। इस नीति के लागू होने के बाद चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक का पूरा सिस्टम यही विकसित होगा। खबर यह है, सरकार राष्ट्रीय सेमिकॉन इंडिया मिशन के साथ मिलकर विश्व की नामी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए लाने जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े राज्य स्तरीय समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी। महिला, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, दिव्यांग हर वर्ग को सौगात मिलेगी। भजनलाल सरकार 11 से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों में जुट गई है। सरकार के 2 साल का जश्न प्रदेश के हर जिले में जनता के बीच मनाया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत 20 दिसंबर को किसान सम्मेलन से होगी, जिसमें 31,600 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान मिलेगा। 5 लाख पशुपालकों को 100 रुपए जारी किए जाएंगे और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं की भी घोषणा की जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सभी जिलों में पौधारोपण कार्यक्रम होगा। जयपुर से बड़ी और दुखद खबर, जयपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रविवार को मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर रतनपुरा के पास एक कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सब कार के सामने वाले हिस्से में पिचक गए। आगे की दोनों सीट पूरी तरीके से टूटकर गिर गई। कार के अगले हिस्से के अंदर हालात काफी भयावह हो गए थे। बताया जा रहा है, यह सभी लोग अलग अलग जगहों से आए थे। मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के बाद एक ही कार में खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा 6 दिसंबर के मौके पर पहली बार प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शौर्य दिवस मनाने के आदेश जारी किए गए हैं।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर जारी निर्देश का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, वीरता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। इस दौरान सभी स्कूलों में भगवान राम के भजन, आरती से विशेष प्रार्थना सभा, शौर्य यात्रा, राम मंदिर आंदोलन और भारतीय संस्कृति पर प्रतियोगिताएं, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, योग, सूर्य नमस्कार जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने विशेष अतिथियों को आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी खबर। दिल्ली और जैसलमेर के बीच नई प्रतिदिन सुपरफास्ट रेल सेवा का आगाज हो गया है। आज 1 दिसंबर से यह ट्रेन अब नियमित रूप से चलेगी। नई नियमित रेल सेवा गाड़ी संख्या 12249 सकूर बस्ती दिल्ली जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज 1 दिसंबर 2025 से प्रतिदिन 17:10 पर यानी कि करीब 5:10 से रवाना होगी, यानी कि दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। और कल 2 दिसंबर से प्रतिदिन यह ट्रेन शाम को 5 बजे जैसलमेर से रवाना होकर 9:30 बजे सकूर बस्ती दिल्ली पहुंचेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर। दिल्ली से सालासर और खाटू श्याम जी धाम आने वाले भक्तों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने सालासर से दिल्ली के बीच नई सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह रूट सीधे धार्मिक पर्यटन से जुड़ा होने की वजह से श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि वातानुकूलित श्रेणी की 2x2 सीट वाली यह बसें दिल्ली से सालासर धाम तक दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। झुंझुनू से बड़ी खबर। झुंझुनू में चूरू बाईपास इलाके में शनिवार रात बदमाशों ने एक कार वर्कशॉप में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रात करीब 10 बजे हुई इस वारदात में वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी 18 कारें देखते ही देखते जल गई। आग इतनी तेज भड़की कि 2 किलोमीटर दूर तक धुआं नजर आने लगा। यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आग लगाने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। वैसे तो किसानों को अन्नदेवता कहा जाता है, लेकिन सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के कई गांव में किसान खाद के लिए मोहताज है। और यह सिरोही जिले की कहानी नहीं है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसान यूरिया खाद के लिए सुबह 4 बजे लाइन में लगे रहते हैं। यूरिया खाद के लिए पुरुष और महिलाओं की लंबी लाइनें लगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को यूरिया खाद समय पर नहीं मिल पा रही है। कोटा से बड़ी खबर। शहर में रविवार को एक मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। इससे गुस्साए हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने दोपहर 2 बजे बाजार बंद करवाने की भी कोशिश की। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने दोपहर 4 बजे धरना समाप्त कर दिया और 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने सोमवार को शॉपिंग सेंटर और अन्य बाजारों को बंद करने की चेतावनी दी है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के बाद अधिकांश जिलों का मौसम खुल गया है। अब अगले सप्ताह है मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और आज 1 दिसंबर से सर्दी तेज होगी। उत्तरी हवा चलने से शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 3 दिसंबर के लिए सीकर, झुंझुनू जिलों में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वैसे रविवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों का मौसम साफ रहा, हालांकि दिन में धूप थोड़ी हल्की रही। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधियों द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि ठग अब असली जैसी दिखने वाली नकली क्लोन वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं और ठग नकली लिंक्स को सोशल मीडिया जैसे SMS या ईमेल के माध्यम से भेजकर लोगों को असुरक्षित वेब पेज पर ले जाया जाता है, जहां से उनकी निजी जानकारी ले ली जाती है, जिससे बैंक खातों या UPI लिंक से धनराशि निकाल ली जाती है। अब देखिए, आपको सावधानी यह बरतनी है, अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचे। देखिए, KYC अपडेट, बैंक ब्लॉक, बिजली बिल कटने, रिवार्ड पाने, इन सब के नाम पर भेजे गए SMS या WhatsApp लिंक पर कभी क्लिक न करें, क्योंकि बैंक या फिर सरकार या फिर कोई कंपनी कभी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं कहती है। बड़ी खबर ये भी देखिए, भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
मैच बड़ा मजेदार हुआ। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम ने 11 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने फाइट दिखाई, लेकिन टीम 332 रन ही बना सकी। अंत में नतीजा ये रहा, भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रनों से हरा दिया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।